रिजल्ट एक्सप्रेस और मैं हूं गोविंद रावत। आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है नगर पालिका परिषद रानीखेत के चिड़ियानौला में और इस नगर पालिका सीट पे 4 प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी मदन सिंह कुंवरवी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिजल्ट एक्सप्रेस में। धन्यवाद आपको भारतीय जनता पार्टी ने चिड़ियानौला नगर पालिका से प्रत्याशी बनाया है, क्या कहेंगे? मैं पहले तो अपने प्रदेश संगठन का और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस नगर पालिका चिड़ियानौला का भाजपा प्रत्याशी के रूप में मुझे यहाँ पे अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं उसके लिए उनका आभार और धन्यवाद करूँगा। आपके चिड़ियानौला नगर पालिका क्षेत्र में आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी नगर पालिका के विकास को लेकर? देखिए गोपाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चिड़ियानौला एक नवनिर्मित नगर पालिका थी। पिछले 5 साल में यहाँ पे चिड़ियानौला को जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो विकास कार्य उस लेवल के नहीं हो पाए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि चिड़ियानौला में कई ज्वलंत समस्याएं हैं। सबसे बड़ी ज्वलंत जो समस्या है वो पेयजल की समस्या है। पेयजल का जो वितरण जो कार्य है वो ठीक प्रकार से अभी हो रहा है, लेकिन उतना ठीक नहीं हो पा रहा है, उसको सुचारू करना है। दूसरी क्या है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जो हमारी पेयजल योजना बनी है वो पेयजल योजना उस पॉपुलेशन के आधार पर पूरी नहीं पड़ती। हमारे पास 1.5 लाख लीटर का टैंक है, उससे 6,000 की आबादी है, तो हमें 7 से 8 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए मेरे द्वारा और पूर्व में हमारे सरकार द्वारा प्रयास किया गया माननीय विधायक जी के द्वारा, तो हमने यहाँ पे एक ट्यूबवेल की स्वीकृति कराई और वो ट्यूबवेल खुद चुका है। उसका पानी टेस्टिंग के लिए गया हुआ है। 2-4 दिन में उस पानी की लैब टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद उसको हम सुचारू रूप से चिड़ियानौला के टैंक में डालकर उससे पेयजल की व्यवस्था कर सकते हैं। एक समरसीवर हमारे द्वारा चिड़ियानौला में कराया गया है, उसका भी पानी टेस्टिंग के लिए गया हुआ है और उसमें भी मेरे माध्यम से बहुत प्रयास किया गया था। उसका पानी भी चिड़ियानौला को मिलेगा, उससे कई हद तक पानी की कमी की आपूर्ति को हम पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात, चिड़ियानौला के लिए भविष्य के लिए इसलिए एक हमारी जायका के द्वारा 97-98 करोड़ रुपए की कागड़ीघाट रानीखेत ग्रामीण पेयजल योजना बन रही है। उसके लिए भी हमारे द्वारा प्रयास किया गया है कि वहां से एक लाइन चिड़ियानौला के लिए, स्पेशली चिड़ियानौला के टैंक के लिए जोड़ा जाए, ताकि चिड़ियानौला में पेयजल की आपूर्ति हो सके। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास कॉलेज है, तो हम चाहते हैं कोई व्यावसायिक एक विषय वहां पर ले आया जाए। और दूसरा, हमारे पास कई सालों से चल रही ITI आज किस कारणवश बंद हो चुकी है, तो उस ITI को खुलवाने का काम मेरे द्वारा होगा। यातायात के संबंध में आज सड़कों की हालत, सड़कों को अच्छी सड़कें, अच्छी नालियां यहाँ पे उपलब्ध हो, और वो मेरा प्रयास रहेगा। दूसरा आता है, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है भूमि हस्तांतरण का मामला। पिछले 5 सालों में 8 साल इस नगर पालिका को बने हुए हो गए हैं। उस समय की सरकार ने जब भी नगर पालिका की घोषणा करी वो आधी अधूरी करी, उसको पूरी प्लान से नहीं कर पाई, क्योंकि अगर नगर पालिका की घोषणा करनी थी तो उसमें भूमि हस्तांतरण का जो मामला था, जो भूमि नगर पालिका को मिलनी चाहिए थी, वो मिल नहीं पाई है। तो वो विषय आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उसके कारण हमारे जितने भी विकास कार्य हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या हमारे हॉस्पिटल्स बनने हैं, वो बनने हैं, उनमें बड़ी दिक्कतें आ रही है। तो उसके लिए वो मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। उसको लेके मैं आज, क्योंकि हमारे पास विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में चल रही है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारे पास सरकार है, तो उस विषय को लेकर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पहले प्राथमिकता उसे दूं। दूसरा, यहाँ पर कई चीजों में लीज भूमियां हैं, उनके लीज आज तक यहाँ पे रिन्यूअल नहीं हो पा रही है। और नजूल भूमि के मामले कई नजूल भूमियों में जैसे मकान तराई की क्षेत्रों की तरह है, तो तराई में हमारी सरकार नजूल पट्टे आवंटित कर रही है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके लिए भी प्रयास करूं, ताकि उनको पट्टे आवंटित हो सके। तीसरा, और जैसे चिड़ियानौला हमारा पर्यटन नगरी है, उस पर्यटन नगरी में अच्छे पार्कों का निर्माण हो, अच्छे मंदिरों को उनका जीर्णोद्धार हो, उनका सौंदर्यीकरण हो। और मेरा एक सपना है कि चिड़ियानौला से खनिया रायस्टेट तक रोपवे, हिमालय दर्शन रोपवे के नाम से हिमालय दर्शन रोपवे का मेरा एक सपना है, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। और विद्युत आपूर्ति, सबसे बड़ी बात दिक्कत है विद्युत के क्षेत्र में। आज बिजली की समस्या इतनी है, समस्या कहूं या कई हद तक इसको सही करने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है पूर्व में भी। मैं चाहता हूं कि आए दिन हमारी लाइन अड़खेत से यहाँ से चलते हुए आती है, क्योंकि सब स्टेशन की दूरी यहाँ से बहुत ज्यादा है और बीच में जंगल है। जंगलों से क्या होता है, कभी भी बारिश की कुछ भी बूंदें पड़ती है तो लाइट एकदम कट हो जाती है। तो यहाँ चिड़ियानौला क्षेत्र के लिए, इस नगर के आसपास लगते हुए गाँव के लिए एक सब स्टेशन विद्युत ग्रह
की का बनाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने भूमि चयनित के लिए भी प्रयास किया है और भूमि चयनित लगभग हो गई। दूसरी विषय आता है सीवर ट्रीटमेंट के संबंध में। आज सीवर ट्रीटमेंट का क्या है कि सीवर की जो व्यवस्था है, वो सीवर लाइन की व्यवस्था तो अभी है नहीं। हमने बीच में वन विभाग के साथ जॉइंट इंस्पेक्शन किया था और सर्वे के दौरान घोड़ी खाल के पास ही नीचे बैंक टर्न पे 2 नाली भूमि का जॉइंट इंस्पेक्शन किया है, ताकि वहां पर सीवर ट्रीटमेंट के लिए गड्ढे, सोप का गड्ढे बनाए जाए, लोगों को उसकी सुविधा मिले और जो आप 20 से 25 हजार में लोगों को खर्चा करना पड़ रहा है वो उनका पैसा बचे। दूसरा, सरकारी सुविधाएं आज समाज कल्याण की तरफ से और कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ यहाँ के लोगों को उतना नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, जनरल में हो, किसी को हो, वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहता हूं, मेरा प्रयास रहेगा कि जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं उनका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। दूसरा, सबसे बड़ी बात, आज यहाँ पे कई लोग लेबरी मजदूरी वगैरह करते हैं। आज श्रम विभाग द्वारा उनको कई तरह के फायदे मिल रहे हैं। उनका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होता है तो उनको आज टूल किट, जो जिस भी कार्य में कुशल है उस कार्य के लिए उन्हें टूल किट या आदि दिए जाते हैं, वो चीजें उनको मिले। और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए अनुदान मिलता है, उनके उसी श्रम कार्ड से उनको आयुष्मान का भी फायदा मिलता है। ये चीजें उसमें मिलती है। महिलाओं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की, और सबसे बड़ी बात है आज महिलाओं के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में चाहता हूँ महिलाओं को भी उसमें जोड़ा जाए। जो ITI का हमारा सपना है उसमें हम ये रखें कि एक युवाओं के लिए उसमें अलग अलग ट्रेड रखें, जहाँ महिलाओं के लिए अलग हो और पुरुषों युवा बच्चों के लिए अलग हो, वो 2 ट्रेड यहाँ पर रखें। और उनकी सुरक्षा के लिए मैं चाहता हूँ चिड़ियानौला को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पूरे चिड़ियानौला को CCTV कैमरे से लैस किया जाए ताकि यहाँ की सुरक्षा हो सके। आपके चिड़ियानौला नगर पालिका में 4 प्रत्याशी मैदान में है, किसी टक्कर मारने आप, क्योंकि आप एक सत्ताधारी पार्टी के हैं, और क्या कहेंगे? देखिए, मैं टक्कर की तो बात ही नहीं है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है और जनता, ये चिड़ियानौला की देवतुल्य जनता इतनी समझदार जनता है। उन्हें पता है कि आज हमें किस प्रकार अपने मत का प्रयोग करना है, क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आपके बीच में है। उन्हें मालूम है कि विधायक जी भी हैं, सांसद जी हैं, ऊपर सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में है, केंद्र में भी है। और यहाँ की जो जनता की सोच है, और मैं नमन करता हूँ ऐसी जनता को जो उनकी सोच है और अच्छी जनता की, कि वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, एक आदर्श नगर पालिका बन के ये उभरे। यही यहाँ की जनता की सोच है। उनका भरपूर आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात आती है स्वास्थ्य के मामले में। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बीच में हमारे भाई वृद्ध सभी लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था होगी। मैं आपको एक चीज यहाँ पे आज बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास 20 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की सर्वे चिड़ियानौला में हो चुकी है 20 बेडों की। उसको आगे बढ़ाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा और जो तई अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है और मिल रहा है तो एक वैकल्पिक व्यवस्था चिड़ियानौला में फिजिशियन, महिला डॉक्टर्स, चाइल्ड डॉक्टर, इनकी व्यवस्था हम जो हमारे एक प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पर चल रहा है उसमें व्यवस्था कराने का प्रयास ही मेरा रहेगा। आप क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि आज आप सबको नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ कि जिस प्रकार मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच आपके बीच में एक पद के रूप में भेजा है, मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं इस चिड़ियानौला क्षेत्र का विकास कर सकूं, इस क्षेत्र को आगे ले जा सकूं, यहाँ के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको इस धरातल पर उतारने की कोशिश करूं अपने सरकार के माध्यम से, उसके माध्यम से। यही अपील मैं करना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि मैं चिड़ियानौला के स्वर्णिम विकास के लिए आप लोगों के आशीर्वाद से मैं चिड़ियानौला क्षेत्र का समुचित विकास करूँ। यही मेरी अपील। ये थे हमारे साथ चिड़ियानौला नगर पालिका परिषद से भाजपा प्रत्याशी मदन सिंह कुंवरी। इनका कहना है कि जो सरकार की योजना का लाभ चिड़ियानौला की जनता को मिल रहा है, आगे भी उसका लाभ मैं देने का प्रयास करूंगा जब मुझे चिड़ियानौला की जनता अपना आशीर्वाद देगी। आगे भी हमारी चुनाव यात्रा जारी रहेगी, आगे भी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सल टेक्स्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।